नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 7 की मौत। चाईबासा से जमशेदपुर जा रहे थे 20 से ज्यादा मजदूर, 8 गंभीर। झारखंड में मजदूरों से भरी पिकअप पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई है, 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा गुरुवार सुबह 7 बजे के करीब हुआ है। राजनगर थाना क्षेत्र के खेरबनी गांव के पास पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि पिकअप की रफ्तार ज्यादा थी, इसकी वजह से यह मौत हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हादसा पर दुख जताया है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पिकअप वैन में करीब 20 मजदूर सवार थे। पिकअप वैन में करीब 20 मजदूर सवार थे जो चाईबासा से जमशेदपुर की ओर जा रहे थे। सभी घायलों को इलाज के लिए राजनगर सामुदायिक केंद्र लाया गया। मजदूरों की गंभीर स्थिति को देखते हुए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल राजनगर थाना पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि सरायकेला खारसमा में सड़क हादसे में 7 लोगों की मृत्यु की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। जिला प्रशासन की देखरेख में हादसे में घायल हुए अन्य लोगों का इलाज कराया जा रहा है। परमात्मा देवांगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दावा, राज्य में BF7 वेरिएंट नहीं होगा प्रभावी। महामारी विशेषज्ञ व रिम्स के प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर देवेश कुमार ने बताया है कि झारखंड में कोविड का वर्तमान वेरिएंट BF7 ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। वैक्सीनेशन और नेचुरल इम्यूनिटी के कारण झारखंड में कोविड उतना असरदार नहीं होगा। जांच कराने पर मरीज मिलेंगे पर कोई भी मरीज गंभीर नहीं होगा। उन्होंने बताया कि नेचुरल इन्फेक्शन के कारण भी लोगों में इम्यूनिटी बनी हुई है जो कोविड से बचाने में मददगार साबित होगी। अगर किसी को इन्फेक्शन होगा भी तो 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा। हालांकि गंभीर मरीजों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि वेरिएंट अपना स्वरूप बदल भी सकता है। 8वीं बोर्ड के फॉर्म 16 से भरे जाएंगे। झारखंड में 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 16 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। परीक्षार्थी 16 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पलामू के प्रसिद्ध व्यवसायी व बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामजी लाल सिंघानिया का निधन। पलामू के प्रसिद्ध व्यवसायी व बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामजी लाल सिंघानिया 88 वर्षीय का निधन बुधवार की रात उनके पटना स्थित निवास पर हृदय गति रोकने से हुई। वे लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। वे अपने घर पर ही चिकित्सकों की निगरानी में थे। मृत्यु के समय उनके छोटे पुत्र नीरज सिंघानिया उनके साथ थे। 3 दिन राहत देने के बाद फिर सताएगी सर्द हवा। झारखंड में आज सुबह से ही कनकनी से राहत है। अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। लेकिन 15 जनवरी से झारखंड में फिर से सर्द हवा ठिठुराएगी। सुबह का तापमान नीचे गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगा। इसके प्रभाव से 14 जनवरी को राज्य के उत्तरी हिस्सों पर हल्के बादल भी छा सकते हैं। हालांकि राज्य में सुबह के दौरान कनकनी अभी भी कायम है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे सर्द खूंटी जिला रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान राज्य में सबसे कम 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची स्थित कांके का न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से नीचे है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रजरप्पा में कुएं से मिला पति पत्नी का शव, क्षेत्र में सनसनी। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र के कुल्ली गांव के एक कुएं से एक पुरुष और एक महिला का शव बरामद किया गया है। दोनों की पहचान पति पत्नी के रूप में की गई है। दोनों का शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना रजरप्पा पुलिस को दी। सूचना पाकर रजरप्पा थाना प्रभारी हरिनंदन सिंह, SI श्याम भगत दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और कुएं से दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। इसके बाद दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ट्रक पर पशुओं के चारे के बीच छिपाई गई अवैध शराब किया बरामद। ट्रक चालक समेत 3 लोग गिरफ्तार। बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां रांची पुलिस और उत्पाद विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक अवैध शराब की कंसाइनमेंट को जब्त किया गया है। पुलिस ने मामले में ट्रक चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर रामलीला रवानी ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के मुताबिक सबसे पहले कंसाइनमेंट मांगने वाले शख्स को ट्रेस किया गया, जिसके बाद पूछताछ में उसने अपने साथी का पता बताया और फिर उत्पाद विभाग
पुलिस की टीम उस अवैध शराब के ट्रक तक पहुंचने में सफल हुई, लेकिन ट्रक को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता है कि उस ट्रक में पशुओं के चारे के बीच अवैध शराब छुपाई गई है। शराब के माफियाओं का मकसद है कि सस्ती शराब को महंगी शराब की बोतलों में रिफिल कर मार्केट में बेचा जा सके ताकि अधिक मुनाफा हो, लेकिन इस बार पुलिस और उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मैट्रिक व इंटर के परीक्षार्थी अपने विषय में कर सकते हैं बदलाव। जैक की मैट्रिक इंटर परीक्षा 2023 के परीक्षार्थियों को अपने विषय में बदलाव का अवसर दिया गया है। जैक द्वारा पत्र में कहा गया है कि मैट्रिक परीक्षार्थी 12 जनवरी से 23 जनवरी तक व इंटर के परीक्षार्थी 13 जनवरी से 24 जनवरी तक आवेदन दे सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in के माध्यम से जमा लिया जाएगा। परीक्षार्थी अपने जमा परीक्षा फॉर्म को ऑनलाइन देख सकते हैं। विषय के साथ साथ विद्यार्थी अपने द्वारा दी गई अन्य जानकारी भी आवश्यकता अनुरूप संशोधन कर सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा संशोधन के लिए दिया गया आवेदन विद्यालय के पास अग्रसारित होगा। पलामू के मेदिनीनगर में सड़क हादसा, एक व्यक्ति की मौत। पलामू के मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के GLA कॉलेज के समीप बुधवार की रात करीब 10 बजे PCR वैन द्वारा हुए टक्कर से संजय कुमार नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर गुरुवार की सुबह रेडमा चौक सड़क को जाम कर दिया। जाम की वजह से बड़ी छोटी वाहन का परिचालन रुका हुआ है। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाकर जाम हटवाने की कोशिश कर रही है। उत्कृष्ट विद्यालयों में संविदा पर नियुक्ति होंगे 2000 शिक्षक। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में संविदा पर करीब 2000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जिला स्तर के 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और प्रखंड स्तर के 325 आदर्श विद्यालयों के खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। औसतन हर स्कूल में 4 से 5 अल्पकालीन स्नातक प्रशिक्षित और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक बहाल किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। जिला स्तर पर अल्पकालीन स्नातक प्रशिक्षित और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनका चयन इंटरव्यू और बच्चों को पढ़ाने के कौशल के आधार पर किया जाएगा। उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति अंतिम रूप से चयन करेगी। यह समिति उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद की तुलना में खाली पदों पर नियुक्ति करेगी और इसके लिए विज्ञापन निकालकर आवेदन लिया जाएगा। 3 फरार उग्रवादियों को घोषित किया गया वांटेड। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने 3 अलग अलग कांड में फरार उग्रवादियों को वांटेड सूची में शामिल किया है। पूर्व मंत्री व तमाड़ के विधायक रहे रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में NIA ने बुंडू के गौरव मुंडा को वांटेड घोषित किया है। हत्याकांड में NIA ने बुंडू के बरियातू निवासी गौरव की भूमिका पाई थी। वहीं लातेहार के लोकैया मोड़ में NIA ने माओवादी काजेश गंजू को वांटेड घोषित किया है। साल 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले माओवादियों ने चंदवा के लोकैया मोड़ के पास हमला कर 4 पुलिसकर्मियों को मौत की घाट उतार दिया था। मामले में काजेश की तलाश है। वही चतरा के टेरर फाइंडिंग केस में NIA ने TPC उग्रवादी नागेश्वर गंजू को फरार घोषित किया है। NIA साल 2018 से ही टेरर फाइंडिंग केस की जांच कर रही है। जेईई मेन के सफल अभ्यर्थियों को 12वीं में 75% अंक हासिल करना जरूरी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नोटिफिकेशन जारी कर जेईई मेन 2023 के सफल अभ्यर्थियों को 12वीं में 75% अंक हासिल करने की वरीयता को अनिवार्य कर दिया। सत्र 2023 में जेईई मेन के सफल विद्यार्थियों जो रैंक के आधार पर NIT, IIT और CFTI में नामांकन के लिए चयनित होंगे, उन्हें 12वीं में कम से कम 75% अंक जनरल कैटेगरी के लिए हासिल करना होगा या फिर किसी भी बोर्ड के टॉप 20 जो है परसेंटाइल में जगह बनानी होगी। वही SC ST अभ्यर्थियों को 12वीं में 65% अंक हासिल करना होगा। इसके बाद ही अभ्यर्थी सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड की काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। जेईई मेन 2023 जनवरी सत्र की परीक्षा 24 से 31 जनवरी तक होगी। परीक्षा केंद्र रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा में होंगे। अवैध खनन केस में दाऊ के पिता व बेटे पर भी शिकंजा। साहिबगंज में 1000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन से अर्जित राशि की मनी लॉन्ड्रिंग में पंकज मिश्रा के खास सहयोगी दाऊ यादव पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है। ईडी ने अब दाऊ के परिवार के सदस्यों को आरोपी बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव और बेटे राहुल यादव को आरोपी बनाते हुए कोर्ट से वारंट की मांग की है। ईडी ने पूर्व में अवैध खनन के मामले में दाऊ यादव व उसके भाई सुनील यादव के खिलाफ वारंट लिया था। गौरतलब है कि दाऊ यादव के ठिकानों पर पहली बार 8 जुलाई को ईडी ने छापेमारी की थी। 18 जुलाई तक दाऊ ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर होता था, लेकिन इसके बाद से ही वह फरार हो गया।
साहिबगंज के किसानों को प्रशिक्षण, आय दोगुना करने के लिए सिलीगुड़ी में ले रहे हैं ट्रेनिंग। केंद्र और राज्य सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत इस दिशा में प्रयासरत है कि किसानों और पशुपालकों की आय को कैसे दोगुनी की जाए। इसी को लेकर किसानों और पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें खेती किसानी की नई नई विधाओं से अवगत कराया जाता है। इसी कड़ी में प्रशिक्षण के लिए साहिबगंज के किसानों को सिलीगुड़ी भेजा गया है। पशुपालकों की आय बढ़ाने की पहल को लेकर जिला कृषि विभाग की ओर से साहिबगंज के किसानों को प्रशिक्षण के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी भेजा गया है। जिला के 9 प्रखंड से 25 किसानों को आत्मा की तरफ से प्रशिक्षण सह परिभ्रमण पर बुधवार को सिलीगुड़ी भेजा गया है। आत्मा के उप परियोजना पदाधिकारी अजय कुमार पुरी ने बताया है कि अमूल डेयरी प्लांट का भ्रमण कराया जाएगा। 4 दिवसीय दौरे पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।